नमस्कार साथियों, मैं नेति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है साइकिल वाली लड़की और इस कहानी के रचयिता हैं मोहनदास नैमिषारण्य। आइए कहानी की ओर चलते हैं। सूरज उगते ही सौम्या के भीतर चेतना का विस्तार होने लगा था। वह अच्छी खासी उद्वेलित थी और प्रफुल्लित भी। आज सुबह वह जल्दी उठ गई थी, माँ से भी पहले। माँ को एहसास था उसके जल्दी उठने का। रोज़ सुबह माँ तो जगाती थी, जगाते हुए कहती, उठ सौम्या, देख सूरज उगने वाला है। सौम्या करवट बदलते हुए कहती, माँ अभी उठती हूँ। और वह आंखें मूंदने का प्रयास करती। सुबह की नींद वैसे भी मीठी ही होती है, पर माँ अपने मीठे स्वर में बोलती और उसे जगाती। रोज़ वही प्रक्रिया, लेकिन आज प्रक्रिया में बदलाव आया और उस बदलाव का कारण था साइकिल, जिसे कल ही शहर जाकर उसके पिता ने खरीदा था, जिसे खरीदने के लिए परिवार में 1 वर्ष से सोच विचार चल रहा था। घर के बजट में जोड़ घटाव किया जा रहा था। अंत में निर्णय हुआ, बेटी के लिए साइकिल जरूरी है। अब तक तो वह पैदल ही स्कूल जाती थी, अब साइकिल से जाया करेगी। सुबह उठकर सबसे पहले उसने साइकिल को कुछ देर तक निहारा, उसे छूकर देखा, हैंडल पर लगी घंटी को बजाकर उससे उत्पन्न होने वाली मधुर आवाज़ को सुना था। नई साइकिल होने के बावजूद भी कपड़े से फिर साफ किया था और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता भी आधा ही कर स्कूल के लिए साइकिल पर सवार होकर निकल गई। वह रुकना नहीं चाहती थी, पर उसे रुकना पड़ा। उसके सिर पर किसी ने पत्थर का टुकड़ा मारा था। साइकिल के हैंडल पर लगे ब्रेक पर हथेली की पकड़ रखते हुए उसने पांव पैडल से हटाकर जमीन पर टिका दिए। फिर पीछे मुड़कर देखा। धूप चारों तरफ फैल गई थी। गांव में कच्चा रास्ता था। सुनसान परिवेश में एक अकेली लड़की और दूसरी तरफ लड़कों का झुंड। गांव के ही 4-5 लड़के उसकी ओर देख हंस रहे थे। एक तो पत्थर मारा, दूसरे बेशर्मी से हंस रहे थे। वे सभी बहुत बुरा लगा था उसे। गुस्से में उसके मुंह से निकला, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को पत्थर मारते हुए? उनमें से एक लड़के ने तत्काल जवाब दिया, नहीं आती। पुनः उसने पूछा, किसी को शर्म नहीं आती? शेष लड़कों ने कहा, नहीं आती, किसी को नहीं आती। साइकिल वाली लड़की के भीतर से जैसे क्रोध का ज्वाला उभर आया। उसने साइकिल को पैडल पर खड़ी कर जमीन से एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ निशाना बनाकर मारा। लड़कों को जैसे आभास हो गया था कि लड़की पत्थर मार सकती है। इससे पहले उनमें से वहां से पत्थर लेकर भाग गए। वे हल्ला कर तेजी से भागने लगे। दूसरा पत्थर भी जल्दी से उसने उठाकर उनकी तरफ उछाला। सभी लड़के पत्थर लगने की सीमा से बाहर हो गए थे, पर लड़की को गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। उसने 2, 3, 4 बार, फिर 5, 6ठी बार पत्थर उठाकर वे जमीन पर टुकड़ा मारा और जब तक मारा जब तक वह थक नहीं गई। पत्थर मारने के साथ साथ वह चीखती चिल्लाती भी जाती। मैं पूछती हूँ, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्या वे साइकिल नहीं चलाती? क्या वे स्कूल नहीं जाती? जब वे चला सकती हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकती? एक क्षण को उसने देखा, सामने एक भी लड़का नहीं था। सभी ओझल हो गए थे। फिर उसकी निगाहें साइकिल की तरफ गई। वही पीड़ा से पड़ा स्वर उभरा, आखिर मैं क्यों नहीं चला सकती साइकिल? साइकिल मौन थी। परिवेश में चुप्पी थी। कौन देता उसके सवालों का जवाब? सूरज, आकाश वैसे ही था। पेड़ अपनी जगह पर थे। 10-12 पक्षी आसमान में थे। सभी बेखबर थे, पर समाज क्यों बेखबर था? उसके भीतर से पुनः सवाल उभरा। वह सुबह 10 बजे खुशी खुशी साइकिल लेकर घर से निकली थी। 5 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाना होता था। स्कूल दूर ही था। 5 किलोमीटर जाना, फिर 5 किलोमीटर वापस लौटना। आसपास के 4 गांवों में स्कूल नहीं था। स्कूल में पहली बार साइकिल पर चढ़कर जाना अच्छा लगा था सौम्या को। हालांकि अजरज हुआ था स्कूल में कुछ को। बस कुछ घंटों की सुखद अनुभूतियाँ थीं, जो दुखद अनुभूतियों में बदल गई थी। माँ की आशा भी निराशा में बदल गई थी। जब उसने स्कूल से लौटकर आई बेटी की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देखा।
बेटी का पसीने से लथपथ शरीर देखा। बेटी की आंखों में हजारों सवालों को सैलाब महसूस किया। माँ को आभास था, ऐसा एक दिन होना ही था। उसे तजुर्बा था। 20 बरस गांव में रहते रहते उसने बहुत कुछ महसूस किया था। वह चश्मदीद गवाह थी। जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ झेला था। बेटी ने आते ही सवाल कर दिया, आखिर मैं क्यों नहीं चला सकती साइकिल माँ? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि तू एक दलित माँ की कोख से पैदा हुई है। सुनकर बेटी सवाल किया, फिर मुझे साइकिल क्यों खरीद कर दी पिताजी ने? माँ का जवाब उभरा, इसलिए कि तू साइकिल पर स्कूल जाए। लेकिन हम कब से स्वर्णों के हमले झेल रहे हैं? बेटी का सवाल उभरा। लेकिन नई शताब्दी? जाने दे, नई शताब्दी, नया बरस। ना जाने कितनी शताब्दियां बीत गई ये सब झेलते झेलते। लेकिन माँ, इस बार माँ का गंभीर स्वर उभरा, बेटी, जाति हमारी छाया के साथ साथ चलती है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ जाति भी जाएगी। हम साइकिल पे हों या स्कूटर पे, भले कार ही में क्यों न चलने लगे। जैसा गांव वैसा ही स्कूल, वैसी ही परिवेश में आती है गंध। एक दलित समाज की बेटी को साइकिल पर देखकर वैसे ही फुसफुसाहट भी बेटी का स्वर उभरा। ऐसा कब तक चलेगा माँ? कुछ पल दोनों के बीच चुप्पी रही। पुनः वही सवाल किया बेटी ने। माँ थोड़ा मुस्कुराई और कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा परेशान मत हो। माँ, बहुत बुरा लगा आज मुझे। एक ही दिन में घबरा गई? मुझे तो देख आधे से ज़्यादा जीवन बिता दिया इन्हीं जाति के पचड़ों में। माँ, थोड़ा समय बदला है, अभी भी समाज में परिवर्तन होगा। इसी बीच पिता भी आ गए। उन्होंने माँ बेटी के बीच की बातें सुन ली थी। कुछ पल बाद उन्होंने जवाब दिया। जब तक हम उन्हें जवाब देने की स्थिति में ना आ जाते, दोनों की तरफ देखा। जैसे सौम्या को जवाब मिल गया था। उसके भीतर निराशा के आशा का संचार होने लगा था। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।